प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्यभट्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग लेसन नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग को बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि F1 F0 क्या होता है। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। इस लाइन में देखिए, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 23 है इस वर्ग में सबसे बड़ी है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले बारंबारता। तो इससे पहले कौन है, यही ना है, तो वही हमारा F0 का मान कहलाएगा, यानी ये वाला, इससे ठीक पहले वाला। ठीक है, F2 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक बाद में कौन है, इसके ठीक बाद यही है, तो ये हमारा F2 का मान हो गया। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग हमारा ये हुआ, ये दोनों में से छोटा कौन है, ये है, यही हमारा L का मान हो जाएगा। H क्या होता है, H मतलब वर्ग माप। ठीक है, वर्ग माप, ये दोनों का बीच का जो अंतर होता है वही हमारा वर्ग माप कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, और अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, बस समझाने के लिए लिखे थे। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि F1 कौन कहलाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होगी, यानी 23 है, तो ये हमारा F1 का मान हो गया। F0 क्या कहलाएगी, इससे जस्ट ऊपर क्या है, 21 है, तो ये हमारा F0 का मान हो गया। F2 क्या होगा, इसके जस्ट नीचे ये है, तो ये हमारा F2 का मान हो गया। और L का मान क्या होगा, इस वर्ग में कौन छोटा है, यही ना है, ये दोनों में से ये 35 छोटा है, यही हमारा L का मान हो जाएगा। H दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 10 है, तो ये हमारा H का मान हो गया। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं, तो बैठाते हैं। L का मान क्या है, 35, तो लिख देते हैं 35 प्लस F1 का मान हमारा क्या है, 23, लिख देते हैं 23 माइनस F0 का मान क्या दिया है, 21, लिख देते हैं 21, 2 का 2, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ गुणा दे देते हैं। F1 का मान आपका 23 है तो 23, F0 का मान आपका 21 है तो 21, और F2 का मान 14 है तो 14, गुणे H का मान आपका क्या दिया है, 10, बैठा दीजिए। इसको यहां सोल्यूशन कर लेते हैं, बराबर 35 का 35 प्लस 23 में से 21 घटा 2, 23 दूना के 46 माइनस 21 और 14 जोड़ेंगे क्या आएगा, 35, गुणे H का मान 10 का 10, ये हो गया आपका 35 का 35 प्लस ऊपर 2 का 2, 46 में से 35 घटा क्या बचेगा, 11। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे, गुणे 10 का 10, फिर 35 का 35, 10 दूना के 20 बटा में 11। अब 11 से भगा देंगे तो 11 कम 11 9 बच जाएगा, 9 पर 0 जाएगा तो 90, 11 अठे 88, यानी 1.8 लगभग आएगा इसका। तो 35 प्लस 1.8 जोड़ दिए, तो 35 एक 36.8 हमारा ये बहुलक का आंसर हो गया। जो वर्षों में हमको बोला है तो वर्ष में हमारा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुलक अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे फिर से वीडियो को कर अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को माध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आगे हमको यक्स ये सब निकालना पड़ेगा, ये एफ निकालना पड़ेगा। इसके लिए मिटाते हैं हम पहले इसको।
तो इसके लिए हमको सबसे पहले यक्स यानी मध्य सीमा या निम्न सीमा निकालना होगा। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह पहले यानी यक्स। एक्स क्या होता है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं। तो 15 और 5 जोड़ दिए तो क्या आएगा 20, 20 में 2 से भागा देंगे क्या आएगा 10, लिख दिए 10। 25 और 15 जोड़ेंगे क्या आएगा 40, 40 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो लिख देते हैं 20। तो 20 लिख दिए और यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 का अंतर है तो हम 10 जोड़ते जाते हैं। 10 10 20, 20 10, 30 30 10, 40 40 10, 50 50 10, 60। अब इसके बाद आप लोग को 2 मेथड है माध्य निकालने का। एक प्रत्यक्ष विधि जिसको x बराबर यानी माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा है बोला है, ये वाला तो आप लोगों को कई बार बताया है। एक और विधि है कल्पित माध्य विधि, ठीक है, तो उसको हम बताते हैं उसी मेथड से। तो उसके लिए हम लोग को आगे u बराबर फॉर्मूला निकालना होता है। u बराबर क्या होता है x माइनस a बटा में h। ये कैसे निकलता है बताते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन में x वाले में बीच का जो संख्या होगा उसको हम लोग एक कोई किसी को भी मान लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, बीच में तो कोई नहीं आ रहा है। इसमें से हम अपने से कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसी को मान लेते हैं ए, ऐसे इसको भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा उतना ही आंसर आएगा। इसी को हम मान लेते हैं ए, और जिसको ए मानेंगे उसके मान को हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक। उसके जस्ट ऊपर क्या कर देंगे -1, उसके जस्ट ऊपर -2, इसके जस्ट ऊपर -3, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे 1 2। ये कैसे आया इस फॉर्मूला को हम लगाकर दिखा देते हैं। तो ये बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस a बटा में h। आपका x का मान क्या है, आप पहला में 10 है तो 10 बैठा दीजिए। a का मान क्या लिए हम लोग 40 ले लिए। h का मान दोनों के बीच का अंतर क्या है 10 है। 35 और 45 के बीच क्या अंतर है 10 का, 10 ले लिए। तो 10 में से 40 नहीं घटेगा, 40 में से 10 घटेगा तो -30 बटा में 10 कटाएंगे तो क्या आएगा -3, वही लिखे -3। उसी तरह नेक्स्ट भी सोल्व कर लीजिए दूसरा वाला भी। तो दूसरा वाले में x का मान आपका 20 है, a का मान हो गया 40, h का मान हो गया 10। तो 20 में से 40 नहीं घटेगा, 40 में तो 20 घटेगा, तो हो गया आपका -20 बटा में 10 कटा दीजिए -2, लिख दिए -2। इसी तरह ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको a मानेंगे वहां पर आप सीधे 0 बना दीजिए, उसके जस्ट ऊपर -1 -2 -3, इतना सोल्यूशन नहीं करना है। उसके जस्ट नीचे प्लस में 1 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे FU, क्या निकालेंगे FU, यानी F और U का गुणा करेंगे। करते हैं गुणा। तो देखिए ये हमारा F है और ये हमारा U है, तो 36 18 गुणा करेंगे तो -18 आ गया। 11 गुणा 2 में किए तो 11 दूना के 22 और माइनस है तो माइनस लगा दिए। 21 का गुणा 1 में करेंगे तो -21 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और 23 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ठीक। 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। आपका x बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FU बटा में सिग्मा F गुणे h, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सिग्मा का मतलब आप लोगों को पहले ही पता है, इसका मतलब क्या होता है जोड़। तो हम लोग पूरा इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो जोड़ते हैं। तो 18 और 22 आपका क्या हो गया 40 और 21 -61 प्लस, और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो 14 और 10 24, दोनों को घटा लेते हैं तो क्या आएगा 61 में से 24 घटा तो 11 में से 4 घटा 7, ये बचा 5 में से 2 घटा 3 यानी -37। और हमारा फॉर्मूला में सिग्मा F भी है, यानी F वाले को भी पूरा जोड़ेंगे तो
6 1 7 1 8 8 3 11 4 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 3 2 5 2 7 1 8 यानी ये आ गया 80। ठीक है, तो इसी मान को हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, बैठाते हैं। तो आप लोग को अभी बताए हैं हम एक किसको माने हम लोग 40 को, तो ए का मान हमारा क्या हो गया 40। सिग्मा एफ यू का मान क्या आ गया है -37, तो लिख दीजिए -37। सिग्मा एफ का मान क्या आ गया 80, लिख दीजिए 80। वो एच का मान आपका क्या दिया है, दोनों के बीच का अंतर क्या है 10 है, तो वही 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि नीचे अगर सोल्व करते हैं तो वीडियो अच्छे से में नहीं आ पाएगा। इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो इसलिए बराबर 40 का 40 और -37 का -37 बटा में 8 का 8। अब 8 से इसको भागा देते हैं, 40 का 40 इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8 से भागा दे देते हैं 37 में, तो भागा देते हैं, तो 8 चौके 32, 7 में से 2 घटा 5 3 3 कट गया, यहाँ बैठा दिए पॉइंट। 8 छके 48, 50 में से 48 घटा बचेगा 2, फिर यहाँ 0 आ गया, 8 दूना के 16, यहाँ 4 आ गया, फिर 0, 8 बचे 40, यानी आपका आ गया 4.625। अब 40 में से इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, तो घटा देते हैं। 40 में से घटाना है हमको 4.625, 3 ठो 0 बराबर कर लेते हैं। 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 6 घटा 3 पॉइंट, ये बचा 9 में से 4 घटा 5, ये 3 का 3, यानी 35.375 आपका आंसर आ गया। 35.375 वर्ष, यही आपका माध्य का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि लगभग आपको समझ में आया है और आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर हमको बताएंगे, कोई भी कहीं होगा उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 225 बिजली उपकरणों का कुछ जीवन काल दिया गया है। कोई 225 बिजली उपकरण है, उसका जीवन काल यानी अवधि कितना है, कितने घंटों का है, घंटों में अवधि दिया है कि कितने घंटों तक वो चल सकता है, और उस आंकड़ों से हमको सिर्फ बहुलक ज्ञात करनी है। ठीक है, सोल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। दिया है जीवन काल, जीवन काल जो दिया है घंटों में दिया है, उसके बाद बारंबारता दिया है। इसको भी लिख लेते हैं। आपका दिया है 0 से 20, 20 से 40 यानी 120 तक। ये दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 तक ही दिया है। 1 2 3 4 5 6। बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। यही आंकड़ा हमको दिया है और इस आंकड़े से बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। हम लोग ज्ञात करते हैं, लगाते हैं वही फार्मूला बहुलक का। तो बहुलक का फार्मूला यही होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 F0 F2 गुणे H, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोगों को बताए ही हैं F1 कौन होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो जिसकी संख्या सबसे बड़ी होती है वही हमारा F1 का मान कहलाता है। इस ग्रुप में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या तो यही ना है, यही है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा।
और यही हमारा F1 का मान ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो F1 का मान ये हो गया, इसको कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे सबका मान लिख लेते हैं। तो F1 का मान हमारा क्या हो गया 61, और F0 का मान इससे जस्ट ऊपर का जो होता है हमारा F0 का मान होता है। तो इसके ऊपर क्या दिया है F0 52 दिया है, तो ये हो गया 52। और F2 क्या होता है इससे जस्ट नीचे, यानी F2 का मान आपका हो गया 38, और L का मान इस वर्ग में इस दोनों में से छोटा कौन है, यही है 60, तो यही हमारा L का मान हो जाएगा 60। H का मान कितना आएगा, दोनों के बीच का अंतर क्या है 20, यही हमारा मान हो गया H का। इसके बाद इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। बहुलक बराबर L का मान क्या आया है 60, तो बैठा दीजिए 60 प्लस F1 का मान आपका क्या आया है 61, बैठा दीजिए 61। F0 का मान आपका क्या आया है 52, बैठा दीजिए 52। उसके बाद 2 का 2, F1 का मान 61, F0 का मान 52, और F2 का मान क्या है 38, लिख दीजिए 38, गुणे H का मान 20। 60 का 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो 52 और 9 61 होता है। 2 का गुणा 61 में करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छके 12, ये 122 हो गया। 52 और 38 जोड़ेंगे, 52 और 8 60 30 90, ये हो जाएगा आपका 90, और गुणे 20 का 20। फिर 60 का 60 प्लस 9 का 9, ये गुणे 20 जो है ऊपर चला जाएगा, गुणा डायरेक्ट कर लेते हैं। 20 9 180, अब बटा 122 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 32। 32 से भागा दे देते हैं इसको, तो आपको पता है कि 32 5 160 होता है, बच गया 20, पॉइंट बैठा है 0, 32 छके 192 होता है, बच गया 8 0, 32 दूना होता है 64, 16 बच गया 0, अब 32 5 160, यानी इसको जब भागा देंगे तो हमारा आएगा 5.625। अब इसको जोड़ लेते हैं, 60 का 60 प्लस 5.625, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 60 5 65.625 घंटा आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से बना लेंगे। और एक बात और, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, ताकि अगर ऐसी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।